जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए अपने सभी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। फिर क्लास करते हैं हम स्टार्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार लगा दीजिए PDF वगैरह जल्दी से कहाँ पे मिलेंगी। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा होता है हर स्टूडेंट के साथ वो यही होता है कि यार PDF मिलनी चाहिए उसे टाइम टू टाइम और बिना मेहनत करे। तो बिना मेहनत करे चाहते हो तो ये टेलीग्राम का एक ग्रुप है राहुल देसवाल स्टडी IQ। इस ग्रुप के अंदर मतलब 3-4 और भी ग्रुप हैं इस नाम से, बट आप जब डालोगे राहुल देसवाल भी डाल दोगे तो यही एक ग्रुप आपको नजर आएगा सबसे ऊपर, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स है। तो इसके अंदर घुस जाना, ज्वाइन कर लेना, उसके बाद आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाए, प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पर PDF वगैरह पड़ी होंगी। ठीक है, इस ग्रुप को एंटर करते ही तो यहाँ से आपको यह है कि जो नई प्लेलिस्ट आती है वो भी मिल जाएंगी कि भाई बच्चे दिमाग में चलता है यार नई प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, तो वो सब कुछ यहीं मिल जाएगा। और इसी नाम से अगर आप फेसबुक पर सर्च करो या इंस्टा पर, हर जगह मैं इसी नाम से आपको मिल जाऊँगा। ठीक है, तो इस चीज़ को तो यहाँ से हटाते हैं जल्दी से और आते हैं क्वेश्चन पर। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और है भी बहुत बड़ा। ये वो क्वेश्चन है जब ट्रेन का एक नहीं 2 बार एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो पटरियाँ ख़राब होती हैं, कभी भी सर्दी आने वाली हैं तो इस तरह से कुछ कभी कभी आपने देखा बहुत बार पटरियाँ ख़राब होने वैसे ऐसा हो जाता है, बट कभी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा तो ये, बट ये क्वेश्चन है क्या कर सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर ट्रेन का 2 बार एक्सीडेंट हो जाया करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लेंगे। हम देखेंगे कैसे इन क्वेश्चनों को भी हम बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। पर उससे पहले एक बार इसे हटाइए, एक बार 7वां क्वेश्चन लगाइए, 7वें क्वेश्चन पर जाइए। मैं बताता हूँ कौन सा है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन लगा दिया, हाँ, आफ्टर ट्रैवलिंग 3 आवर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, जो ये 7वां क्वेश्चन है। अगर जब आप इस 7वां क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन कल मैंने होमवर्क में दिया था, और शायद मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों में से कुछ ही बच्चों ने शायद इसका आंसर दिया था, और तो किसी ने शायद इसे छुआ ही नहीं। उन्होंने सोचा चलो छोड़ो, कल सर कराई देंगे। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चनों पर आने से पहले जो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जब ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत तो आती है। तो इन क्वेश्चनों पर जाने से पहले, फिर से वही क्वेश्चन हैं बट थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं। तो इन क्वेश्चनों पर जाने से पहले मैं फिर से कल वाले एक क्वेश्चन को उठाना चाहूँगा, उस क्वेश्चन को उठाकर, क्योंकि वही यहाँ पहुँचाएगा मैं, और फिर यहाँ से हम जो अभी क्वेश्चन दिखाया था वहाँ पर पहुँचेंगे। तो फिर से एक बार कल वाले क्वेश्चन को लगाना चाहूँगा। तो एक बार सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए दोबारा से। ये वाला नहीं, दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं, तीसरा लगाओ, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको करवाया था, तो एक बार समझ लेते हैं। तो यहीं से सारी कहानी जुड़ी हुई है, इसी क्वेश्चन के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अब देखना हम हर चीज़ को कितनी आसानी से समझने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या आपको लगता है हर बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कभी भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें बस 2 नंबर्स पर ध्यान देना है और हमारा आंसर हर बार आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। पर नहीं, जब भी आपको पता लग जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेन का 1 बार एक्सीडेंट है, और 99% इसी तरह का क्वेश्चन आता है। 2 बार एक्सीडेंट होने का मतलब मेंस में, वो मेंस में जब बहुत ज़्यादा लेवल कर देगा तब जाकर वो मेंस में 2 बार एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन देता है, नहीं तो यही एक एक्सीडेंट पे अटक जाता है। और अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप, जैसा कि कल तो समझा दिया था बट थोड़ा सा और आज समझा के फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप बिना पढ़े सिर्फ कुछ ही समय में दे सकते हो आंसर। कैसे, सबसे पहले समझ लेते हैं मैंने कल क्या बताया था, और फिर मैं जो आज बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ। कल हमने यही बात सीखी थी कि एक ट्रेन है 60 किलोमीटर जा रही है, और उसका 60 किलोमीटर जाते ही यहाँ कहीं एक्सीडेंट हो गया, और जिस कारण से एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, और उसकी स्पीड कम होने की वजह से कितनी स्पीड कम हो जाती है उसकी, 5/6। 5/6 का मतलब क्या है, यानी कि अगर पहले 6x स्पीड रही होगी तो स्पीड होगी 5x, और स्पीड कम होने की वजह से ये ट्रेन जहाँ पर पहुँचना चाह रही थी वहाँ पर, यहाँ तक दिख रहा है, 75 मिनट लेट पहुँचती है। दूसरे वाले मार्कर में 1 डाल देना, उस वाले वो वाला दो, एक बार लेना ही वाला। ठीक है, जल्दी से दो, इतना टाइम थोड़ी होता है। ठीक है, देखिए तो 75 मिनट क्या पहुँच रही है, लेट। अगर यही कंडीशन क्वेश्चन ने कह दिया कि फिर से इसी पटरी पर, इसके सामने बना रहा हूँ, इसका मतलब ये दूसरी पटरी है, इसी पटरी पर ट्रेन जाए और वो यहाँ पर मतलब इस जगह पर आके ना
टकराकर इससे और 60 किलोमीटर आगे जाकर अगर ये एक्सीडेंट हुआ होता तो इस कंडीशन में जाकर ये ट्रेन जहाँ पर पहुँच रही है वहाँ पर सिर्फ 60 मिनट ही लेट पहुँचती। तो अब आप एक बात मुझे बताइए, कल वाला ही क्वेश्चन है बट इससे ही हम आगे तभी बढ़ पाएंगे, इसलिए मैं फिर से इसको उठा रहा हूँ यहाँ पर। और इस क्वेश्चन को ही मैं बताऊँगा कि बिना कैसे हम पेन में, थोड़ा यार बड़ा कर दो इतनी, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा बड़ा कर दीजिए आप सर। देखिए यार, तो आप एक बात तो समझ रहे होंगे, जब वो ट्रेन यहाँ से निकली होगी तो वो अपनी एक्चुअल स्पीड 6x इससे चल रही होगी। फिर वो ट्रेन जैसे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसकी स्पीड 5x हो गई होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस उसने 5x की स्पीड से कवर करा है। बट इस वाली कंडीशन में यहाँ से जब निकली होगी शुरुआत में तो जो एक्चुअल स्पीड है उससे निकली होगी, फिर यहाँ से जाते जाते यहाँ तक लगातार वो 6x से चली है, ठीक है। उसके बाद उसकी स्पीड कम हुई है क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ अब दोबारा, तो 5x की स्पीड से गई है। तो आप एक बात जैसा ही कल हमने सीखा ही था, तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाली ट्रेन 5x से ही चल रही है और इसके बाद आगे भी 5x से ही गई। इसी तरह से अगर नीचे वाली की बात की जाए तो ये वाली ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ओरिजिनल स्पीड से गई और इसके आगे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिनल यानी 6x की स्पीड से गई है। स्पीड में कमी कब हुई? जब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ यानी कि 5x की। तो हमने देखा इतनी ही दूरी को उसने इसी स्पीड से चला और इतनी दूरी को नीचे भी सेम स्पीड से, तो यहाँ पर तो टाइम का गैप होना नहीं, मतलब यहाँ तो टाइम का गैप नहीं बन सकता। फिर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे जो ये वाला डिस्टेंस है और इतना डिस्टेंस नीचे, इन दोनों डिस्टेंस को ऊपर भी 5x की स्पीड नीचे ही 5x की, तो यहाँ से भी टाइम का गैप नहीं बनेगा। बट इस वाले टाइम में और इस वाले टाइम में 12 मिनट का गैप, सॉरी 15 मिनट का, उसने 1 घंटे 12 मिनट का है शायद, 1 सेकंड रुकिए, हाँ ये 72 मिनट आएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 घंटे 12 मिनट का है। तो इस वाले और इस वाले टाइम में 12 मिनट का गैप है। ये गैप किस वजह से बना है? ये गैप बना है क्योंकि इस ट्रेन ने इतनी सी डिस्टेंस यानी इस 60 किलोमीटर को इस स्पीड से कवर करा और इस वाली ने इस 60 किलोमीटर को इस स्पीड से, यानी कि ज़्यादा वाली स्पीड से, और जिस वजह से इन दोनों टाइम्स के बीच में 12 मिनट का अंतर बना है। तो इस चीज़ को आप समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बार ये वाला क्वेश्चन समझिए, दूसरा क्वेश्चन, तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। तो सर जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लगा दीजिए। देखो यार, तो जल्दी से देखिए, अब इस क्वेश्चन के बाद आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी आराम से कर पाओगे। देखिए कैसे कर पाओगे। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप सब में जितने बच्चे बैठे हो उन्हें ये क्वेश्चन ही ना आता हो। क्योंकि देखिए जब भी कभी एक ऐसे डिस्टेंस की बात की जाती है, क्वेश्चन के हिसाब से जब भी एक, मतलब जैसे एक डिस्टेंस ले लिया कि भाई इतनी ही डिस्टेंस को पहले भी चला जा रहा था और अभी भी इसी डिस्टेंस को चला जा रहा है, एक निश्चित दूरी की बात की जाए, उस कंडीशन के अंदर स्पीड का रेशो अगर जो भी दे रखा हो, जैसे स्पीड का रेशो 7:5 है, तो टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी एक निश्चित दूरी को तय किया जा रहा है और अब जो स्पीड है वो 5/7 हो गया, यानी कि अगर पहले स्पीड 7 थी तो अब स्पीड कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। पहले की स्पीड 7 और अब की स्पीड कितनी हो गई है, 5। जिस कारण से अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5:7। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतनी ही दूरी को जहां पहले इतने समय में तय किया जाता था, अब टाइम जो है इतनी ही दूरी को तय करने में ज़्यादा लग रहा है। मतलब एक ही डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे डिस्टेंस अलग अलग हो गया है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था कि 60 किलोमीटर पहले भी चल रहा था और 60 किलोमीटर बाद में ही, बट पहले की स्पीड 60 किलोमीटर 6 थी और बाद वाली स्पीड 5 रह गई थी। तो जब भी इस तरह की बात आएगी तो टाइम का रेशो 5:7, और इस कंडीशन में पहले से जो अब है वो टाइम 2 ज़्यादा लिया जा रहा है, पर क्वेश्चन जो कह रहा है 2 टाइम ज़्यादा नहीं लिया जाता, 20 टाइम ज़्यादा लिया जाता है, 20 मिनट, इससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से एक्चुअल टाइम जो पहले लिया जाता हुआ इस वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए, 60 नहीं है, 60 70 कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो दे नहीं रखा, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो एक्चुअल टाइम लिया जाता होगा वो भी इससे 10 टाइम ज़्यादा
50 मिनट रहा होगा। चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, बट इसी चीज़ को हम फिर से तीसरे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। कहना क्या चाहता है, ये चीज़ तो हमें आती है सबको, ठीक है। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कहना क्या चाहता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसा कि अब तीसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं फिर से, तो आपको सिर्फ ये करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, ठीक है। तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए कि पहली वाली ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, कहीं पर भी हुआ, दूसरी वाली का एक्सीडेंट पहली वाली से 60 किलोमीटर बाद में हुआ है, यानी कि इसका यही हो चुका है। और ये इसने 60 किलोमीटर पहले से, भाई पहले से स्पीड कितनी हो गया 5/6 क्वेश्चन में देखा है, यानी कि ये 60 किलोमीटर अगर इसने 5 से चलाया तो इसने 6 से। तो एक ही डिस्टेंस को जब अलग अलग स्पीड से चला जाए तो हम डायरेक्ट स्पीड का रेशो लिख सकते हैं कि इनका स्पीड का रेशो क्या है, पहले अगर 6 था तो अब 5 हो गया है, जिस कारण से टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 5/6। और बस आपको इतनी सी बात का ध्यान देना है कि इसमें जब एक्सीडेंट हुआ था अगली बारी 60 किलोमीटर बाद, तो इस 60 को हम वो डिस्टेंस मानेंगे। अब ये देखिए, जिस कारण से जो टाइम लग रहा है वो पहले से अब एक ज़्यादा लग रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है एक ज़्यादा नहीं लग रहा। अब ये भी देखा था, यहाँ पर वो 72 मिनट लेट पहुँच रही थी, यहाँ पे 60 मिनट, तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप था, 12 मिनट का गैप। तो ये जो डिफरेंस है वो 12 मिनट का है, इससे कितने गुना था 12। तो इसी तरह से एक्चुअल टाइम भी 12 गुना ज़्यादा 60 ये मिनट में है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। और अगर अच्छा ये 1 घंटा आया क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लग रहा हुआ 60 किलोमीटर को कवर करने में, एक्चुअल में वो 60 मिनट है, 1 घंटा है। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इसका मतलब स्पीड क्या रही होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से जब अगला क्वेश्चन देखेंगे 4th, तो अब आपको फोकस कहाँ करना है वो बताता हूँ कि ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, जो आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो हमें हर बार इस क्वेश्चनों में ये फोकस करना है। जैसे कि अगर हम 4th क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो ये देखिए कि पहले वाला एक्सीडेंट जब भी हुआ उसके बाद जो दूसरे वाला है वो कितने बाद एक्स्ट्रा बाद हुआ है, तो दूसरे वाला हुआ है 30 किलोमीटर बाद। तो ये हो गया हमारा वो डिस्टेंस जिसके ऊपर दो अलग अलग स्पीड काम कर रही है। यहाँ पर कम वाली स्पीड काम कर रही है और यहाँ पर ज़्यादा वाली, क्योंकि यहाँ तो इसका एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो ये नॉर्मल स्पीड से चली है इस वाली कंडीशन में। तो ये हो गया वो डिस्टेंस जिस पर हमें काम करना है। इसी डिस्टेंस के लिए पहले स्पीड थी कितनी, स्पीड में क्या कमी हुई है, 2/3 हुई है, ठीक है। यानी कि पहले स्पीड इस डिस्टेंस के लिए 3 थी, अब 2 लिया है। और इस स्पीड की वजह से पहले वो कितना लेट हो रहा था, पहले लेट हो रहा था 40 मिनट और अब हो रहा है 20 मिनट। तो इस डिफरेंस को देख लो बस 20 को। बस आपको करना क्या है, ये आ गया आपका स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो आपको पता है जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले दूसरा क्वेश्चन करा था, अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो 2:3। इस कंडीशन में इनके टाइम का डिफरेंस 1 है, पर क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं है, 20 मिनट का होगा, इससे 20 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से ये टाइम भी एक्चुअल 20 ना हो, 2 ना होकर 20 गुना ज़्यादा 40 मिनट। तो ये जो टाइम आया है वो क्या आया है, इस डिस्टेंस को कवर करने का एक्चुअल टाइम, कि ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस एक्चुअल में 40 मिनट में कवर किया जा रहा है। अगर 30 किलोमीटर कोई 40 मिनट में कवर कर सकता है तो मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से 0 से 0, 4 से 15 पर, तो एक्चुअल में उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर रही होगी। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने 5th पर। अब आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर 5th क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो अब आप चीज़ समझ गए होंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर अगर दे रखा है 3/5, यानी कि पहले 5 थी स्पीड तो अब 3 हो गई है, ठीक है। ये हो गया स्पीड, जिसकी वजह से टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाए 3:5। तो यहाँ पर तो टाइम का अंतर कितना है, 2, पर क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग टाइम दे रखे हैं। कौन से 2 अलग अलग टाइम हैं, 360 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होने की वजह से जो टाइम क्या क्या दे रखे हैं, पहले 8 घंटे लेट थी तो अब 4 घंटे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से टाइम का डिफरेंस 4 घंटे है कि नहीं भाई। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 2 है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 4 है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के टाइम का डिफरेंस जो है इस 2 से 2 गुना ज़्यादा है। तो एक्चुअल में
इस 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्चुअल जो टाइम लिया जाता है वो 6 घंटे, और स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जब इससे से काटेंगे कितना आ जाए, 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई, किसी को दिक्कत? ठीक है, अब ये वाली बात तो समझ आ गई। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 6 क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो छठे क्वेश्चन पर आते हैं। अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। फिर आगे वाले क्वेश्चंस को थोड़े से अलग आने वाले हैं, फिर वहाँ पर चीज़ों को समझेंगे कि क्यों मैं इन चीज़ों को दोबारा से आपको बता रहा हूँ। तो 6 क्वेश्चन पर आए, तो 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्पीड जो कम हो गई है कितनी, 3/4, यानी कि पहले स्पीड 4 थी तो अब स्पीड 3 हो चुकी है, जिस कारण से टाइम का रेशो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये जो स्पीड है कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला गया है, तो आप देखोगे पहले से 24 किलोमीटर बाद में एक्सीडेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इस 24 को पहले इस स्पीड से चला जा रहा था, अब इस 24 को इस स्पीड से चला जा रहा है, तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि इस डिस्टेंस को पहले 3 समय में कवर किया जाता था, अब इस 24 किलोमीटर डिस्टेंस को 4 समय में कवर किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया, 1 का। पर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है पहले टाइम लग रहा था कितना, पहले टाइम था कितना 35 मिनट, और अब टाइम कितना लग रहा है 25 मिनट, यानी कि कितने मिनट लेट, टाइम का डिफरेंस है 10 मिनट, यानी कि पहले टाइम जो था 10 मिनट ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो सॉरी, पहले और अब के टाइम में कितना डिफरेंस है, 10 का। तो ये जो डिफरेंस है वो 1 का ना होकर एक्चुअल में कितने का होना चाहिए था, 10 का, इससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अगर ये मिनट में दे रखा है तो ये भी हमारा मिनट में आएगा, 10 गुना था 30 मिनट। तो ये जो 30 मिनट आया ये क्या है, ये आया है कि इस डिस्टेंस को एक्चुअल में 30 मिनट में कवर किया जा रहा होगा। अगर 24 किलोमीटर डिस्टेंस 30 मिनट में कवर किया जा सकता है, तो आवर में 30 मिनट को बदलने के लिए 60 से इससे काटेंगे 2 पर, सॉरी ठीक है 2 तो ऊपर जटेगा 2 पर, और 24 × 2 48 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, सभी का आंसर आ गया। इसी तरह से अब 6th के बाद हम 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है, ठीक है। सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए अगर साफ दिख जाए तो, वैसे दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह का है, पर एक बार ध्यान से पढ़ के जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होना चाहिए। तो 7th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है हमारा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 घंटे बाद चलने के बाद, ठीक है, जब हम 3 घंटे चले तो पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था कि कितनी दूरी चलने के बाद, यहाँ पर 3 घंटे चलने के बाद है, बट हमारे को इन सभी में से किसी पे ध्यान नहीं देना, हमें तो वही जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे उसी पर दो, चाहे दो, हमें किसी से मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किससे है कि स्पीड किस रफ्तार में कम हो रही है। तो स्पीड जो कम हो रही है 75%, तो जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही करेंगे 75%, यानी कि 3/4। तो कहने का मतलब क्या है, अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड अगर पहले 4 थी तो अब 3 हुई है। क्वेश्चन के हिसाब से पहले जब भी एक्सीडेंट हो रहा था, दूसरी कंडीशन में पहले से कितनी देर बाद एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले से हुआ है 150 किलोमीटर आगे जाके, यानी कि यहाँ से 150 किलोमीटर आगे जाकर। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 150 किलोमीटर तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इस 150 किलोमीटर उसने इस स्पीड से कवर करी है डिस्टेंस। पर पहले जब एक्सीडेंट हो चुका था तो इसी 150 किलोमीटर को उसने 3 की स्पीड से कवर किया था। तो यहाँ से हमारा जो टाइम का रेशो आ जाएगा, वो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 3:4, ठीक है। बट एक बात का ध्यान और रखना, ये देख लेना दोनों ट्रेनों ने वो लिया रेस्ट, वो कितना लिया। तो पहली वाली ट्रेन ने 1 घंटे का एक्सीडेंट होने के बाद रेस्ट लिया 1 घंटे का, और दूसरी वाली ट्रेन ने भी 1 घंटे का रेस्ट लिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में पहली वाली ट्रेन 4 घंटे लेट पहुंची है, ठीक है, और दूसरी वाली 3.5 घंटे लेट पहुंची है। तो एक्चुअल में अगर ये रेस्ट नहीं लिया होता इन दोनों ने, यहाँ पर 1 घंटे का यहाँ पे जो इसने रेस्ट लिया है, तो ये 4 ना होकर
3 घंटे लेट पहुंचती और ये पहुंचती 2.5 घंटे लेट। अब इसके हिसाब से टाइम का गैप हमेशा देखना कि भाई अगर इसी स्पीड को ऊपर इसी स्पीड से चला गया, भाई यहाँ तो इसी स्पीड से चल रहे हैं 4 से, पर पहले एक्सीडेंट हो गया था तो 3 से चल रहे थे, जिस कारण से इस टाइम का रेशो ये बन गया कि पहले अगर 3 टाइम लिया जाता था तो अब 4 टाइम लिया जा रहा है, पहले से ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है। कितना? 1 पर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जा रहा है तो टाइम का अंतर कितना है? 30 मिनट का, यानी कि ये गैप 1 का ना होकर 30 मिनट का होगा। इससे कितने गुना था? 30। तो इसी तरह से ये भी 30 गुना ज़्यादा 90 मिनट होगा। बस अब ये आ गया। ये 90 मिनट किस वजह से हुआ है? क्योंकि यहाँ पर 150 किलोमीटर की वजह से 90 मिनट का, मतलब ये 150 किलोमीटर किसी स्पीड से, मतलब कितने टाइम में तय किया गया हुआ? 90 मिनट में। ये वो एक्चुअल टाइम आ गया। तो अगर 150 मिनट 90 मिनट में कवर करेंगे तो आवर के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 काट दीजिए जो करता है। तो अगर आप इसे काटो तो 15 से 10 पर, 15 से 6 पर, 6 से 10 पर, ये आ गया हमारा 100 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप सोचोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें से तो अगर हम एक और इसमें से एक नहीं भी घटाते तब भी तो यही आंसर आ रहा था। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन। 8 नहीं लगाया, भी लगा दो। लगा दिया? ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिए कि मैंने ऐसा क्यों करा था। तो एक बार जल्दी से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, जब आपको ढंग से समझ आएगा। एक बार 8th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 8th क्वेश्चन क्या करा है तो चीज़ आपको पता लगेगी क्यों मैंने ऐसा करा है। तो हो क्या रहा है 8th क्वेश्चन में, जब वो पहली बारी में चल रहा है, फिर से वही 75% वाली बात है। 75% यहाँ पे लिख देता हूँ कितना होता है? 3/4। इस 3/4 का मतलब क्या है कि अगर पहले वो 4 की स्पीड से चल रही थी ट्रेन तो अब उसकी स्पीड हो गई है 3। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हुआ क्या है कि ट्रेन की स्पीड 4 कब होती है? जब तक एक्सीडेंट ना हो, और 3 कब होती है? एक्सीडेंट होने के बाद। तो पहली कंडीशन में ट्रेन का एक्सीडेंट यहीं हो जाता है और ट्रेन यहाँ पर रेस्ट भी ले रही है। कितने घंटे का? 8वां क्वेश्चन है ना? कहाँ पर है? हाँ, 1 घंटे का रेस्ट ले रही है। चलो ठीक है। तो एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पर 1 घंटे का रेस्ट भी ले रही है और उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन पर कितने घंटे लेट पहुँचती है? वो पहुँच रही है 4 घंटे लेट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये रेस्ट नहीं ले रही होती तो ये कितने घंटे लेट पहुँचती? 3। तो रेस्ट लेने को नहीं गिनेंगे, क्योंकि हम किस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद चलने लगी कम स्पीड से, तो 3 घंटे लेट होती हो। तो स्पीड वाली बात है ना, उस 1 घंटे को नहीं गिनेंगे। फिर दूसरी कंडीशन में हुआ क्या, यहाँ से चली, इस बार इस पॉइंट पर एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो एक्सीडेंट होते ही उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम, यानी कि यहाँ पर वो 3 की स्पीड से चल रही है। पर अगर यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ, इस पॉइंट के बाद कितनी देर बाद एक्सीडेंट हो रहा है? 150 किलोमीटर बाद। तो इस कंडीशन में इस 150 किलोमीटर को उसने ओरिजिनल स्पीड से ही चला होगा। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि जिस 150 किलोमीटर को सेकंड कंडीशन में वो इस स्पीड से चल रही है, उसी को वो पहले इस स्पीड से चलती थी, जिस कारण से एक टाइम का गैप बना। और वो टाइम का गैप क्या है? अगर इस रेशो के हिसाब से देखा जाए तो टाइम का गैप क्या है? 3:4, यानी कि टाइम का गैप क्या है? 1। पर यहाँ पर देखा जाए तो टाइम का गैप क्या होगा? पहले वो 4 पर 1 घंटा रेस्ट हटा दिया, 3 घंटे लेट पहुँची। और दूसरी कंडीशन में वो यहाँ पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद चलती रही है, और जिस कारण से वो 1 घंटे लेट हुई है। तो रेस्ट लिया ही नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर 2 घंटे का टाइम का गैप है। बट यहाँ पर टाइम का गैप कितना है? 1। तो क्वेश्चन कहेगा ये 1 का नहीं है, 2 का होगा, इससे 2 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से एक्चुअल में 2 गुना ज़्यादा एक्चुअल में जो टाइम लिया जा रहा होगा इस वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो लिया जा रहा होगा 6 घंटे। तो 150 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें स्पीड चाहिए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कि 150 किलोमीटर को कवर करने में कितने घंटे लग रहे हैं? 6। तो जब 6 की स्पीड से 150 किलोमीटर कवर किया होगा तो स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी शायद ये चीज़ें आपको इतनी ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड में करा रहा हूँ हल्का सा।
तो आप क्या कर सकते हो, जब बाद में एक बार फिर से देखना फिर आप कंसेप्ट समझ पाओगे कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। और आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इसलिए कि आप कि कोई कमी ना रह जाए, कि भाई एक बार अगर रुक भी जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अब अगर हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमसे क्या पूछा गया था, अभी तक हमसे हर बार स्पीड पूछी है, अगर वो हर बार डिस्टेंस पूछ रहा होता तो उस कंडीशन में कैसे निकालते। तो डिस्टेंस वाले पे आ जाते हैं। भाई दूसरे वाली 1 घंटे लेट है तभी तो 1 लिख दिया, पहले वाली 4 घंटे लेट थी पर वो 4 घंटे में से 1 घंटे यहाँ रुकी है। अगर भाई रुकना कोई हुआ है, चलते चलते उसकी स्पीड कम हुई, उस स्पीड कम होने की वजह से लेट हो तो वो तो गिना जाएगा। वो 1 घंटे रुकी है तो उस 1 घंटे को जब भी रेस्ट होता है उसे हटा देना, इसलिए इसका हमने 3 लिया है। इसमें से ही माइनस करते हैं, पर यहाँ इसने रेस्ट नहीं लिया कहीं पर भी, ये डायरेक्ट 1 घंटे लेट हुई है स्पीड कम होने की वजह से, ठीक है। खड़र खड़र करके थोड़ी सी वो पटरी से हिली होगी, डर गया होगा अगला ड्राइवर, भाई अगला पत्थर भी नहीं चाहे तो एक्सीडेंट, ठीक है, तो डर गया थोड़ा सा, बेचारे की स्पीड कम हो गई, फिर वो उसी स्पीड से चला है, ठीक है। तो इस तरह से समझ लो, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल। तो देखिए जल्दी से फिर 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ भाई एक बार टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया तो टेलीग्राम चैनल लगा देना, बस उसी का वो लगा देना। मैं आपको वैसे नाम भी लिख देता हूँ, छोटा सा लगाना, मैं खुद ही लिख दूंगा। 2000 टेलीग्राम जो ग्रुप है, 2 ग्रुप हैं, और एक बार वो डाउट वाले बता देना। देखिए जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, वो है राहुल देसवाल स्टडी IQ, इस नाम से है। अब टेलीग्राम पर जैसे ये नाम आप डालोगे तो 5-6 चैनल ऐसे दिखेंगे, बट वो बहुत नीचे दिखेंगे। राहुल देसवाल डालते, इतना बड़ा भी नहीं डालना, एक आपको ग्रुप मिल जाएगा राहुल देसवाल डालते, और उस ग्रुप के अंदर मतलब टेलीग्राम का ग्रुप होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, और उसको ज्वाइन करते ही आपको वहाँ PDF प्लेलिस्ट सब कुछ वहीं मिल जाएगा। और इसी तरह से डाउट का भी एक अलग ग्रुप है, मैच डाउट विद राहुल देसवाल सर। इसके अंदर क्या है कि आप अपने डाउट भेज सकते हो, और सामने वाले के डाउट जैसे किसी ने बता रखा आपको आता है तो सॉल्व कर दो, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपका दिल करे नहीं आता क्वेश्चन तो भेज दो, शायद आपका कोई और सॉल्व कर दे, नहीं तो मैं ही पिक करके यहाँ कोशिश करता हूँ। तो जो डाउट क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम लगता है सोल्व कराने में, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, तो 5-6 क्वेश्चन ही बहुत टाइम में हो पाते हैं। बड़े क्वेश्चंस होते तो टाइम लगता ही है, ठीक है, बट फिर भी आप आपस में एक दूसरे की हेल्प करके कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 9th पे। चलो 8th क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है, अगर स्पीड पूछी होती तो मैंने आपको स्पीड भी बता दी, ठीक है। तो डिस्टेंस अभी 8th क्वेश्चन पर दोबारा से आ जाएंगे, डिस्टेंस भी बता दूंगा कि डिस्टेंस कैसे निकालना है। पहले 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 9th के बाद 8th पे आ जाएंगे कैसे डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए अभी फिर से उसी सेम क्वेश्चन पर आएंगे दोबारा से, जो 8th क्वेश्चन है हमारा, आगे जाके उसमें डिस्टेंस। अभी देखिए इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन आपने बिल्कुल शुरू में पढ़ा होगा जिसमें हमने स्पीड पूछी थी, बट यहाँ पर अब बात आ चुकी है डिस्टेंस की। अब हर क्वेश्चन में हम डिस्टेंस निकालेंगे, जिससे आपकी एकदम तगड़ी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर से वही चीज़, पहले क्वेश्चन में क्या बात रही थी, भाई साहब ये ट्रेन चल रही है, चलते चलते जैसे ही 60 किलोमीटर पहुंची होगी, एक हल्का सा कोई झटका लगा और यहाँ पर एक्सीडेंट घोषित हो गया, और इस बेचारे ड्राइवर को लग गया डर, और इस ड्राइवर ने कर दी स्पीड कम। और स्पीड कम कितनी कर दी, 5/6। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ वो पहले 6x की स्पीड से चल रहा था, अब वो 5x की स्पीड से चलने लगा। और यहाँ से जब वो कम स्पीड से चलने लगा तो यहाँ पहुँचने में उसे 72 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं। ध्यान से सुनना, पिछले अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, बट यहाँ डिस्टेंस वाली बात है तो इसके अंदर एक अलग कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। अब होता क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ट्रेन चली और इस पॉइंट पर नहीं हुआ होता एक्सीडेंट, यानी कि इस 60 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, इस पॉइंट के आगे और 60 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ एक्सीडेंट हुआ होता इस पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में जिस जगह पर ये ट्रेन पहुंचना चाहती थी वहां पर सर मार्क कर दीजिए 60 मिनट लेट पहुंची थी, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए, दिखाइए। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही एक्सीडेंट होता है उससे पहले तक तो उसकी स्पीड 6x होती है, एक्सीडेंट होते हैं उसकी स्पीड 5x में बदल जाती है, यानी कि कम। यहाँ से यहाँ तक 6x रही स्पीड, पर यहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ जिस कारण से यहाँ से यहाँ तक भी 6x ही रही, बट यहाँ एक्सीडेंट हो गया जिस कारण से यहाँ से यहाँ तक 5x, यानी कि अगर इस पॉइंट को यहाँ जोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक इसकी 5x ही रही और इससे पहले भी 5x थी।
तो आप देख रहे होंगे इसी डिस्टेंस को सेम स्पीड से कवर करा है, इसी डिस्टेंस को, मतलब ये दोनों सेम डिस्टेंस है। अगर सेम डिस्टेंस को सेम स्पीड से जा रहा है तो इनकी वजह से टाइम में डिफरेंस होना तो नहीं बनता। सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से टाइम डिफरेंस नहीं बनता, बट इन दोनों टाइम में 12 मिनट का अंतर बना है। क्यों? क्योंकि पहले इसी 60 किलोमीटर को 5 की स्पीड से कवर किया गया था, अब इस 60 किलोमीटर को 6 की स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो इस 6 और 5 की तो वैसे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना समझने की ज़रूरत है कि इस डिस्टेंस को, भाई इसे तो नॉर्मल स्पीड से कवर कर रहा है, इसे कम स्पीड से, जिस कारण से इस 60 किलोमीटर की वजह से ये 12 मिनट का इनके बीच में अंतर बन चुका है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक्सीडेंट यहाँ की जगह 60 मिनट बाद में हुआ होता तो ट्रेन सिर्फ 60 मिनट लेट पहुँचती है, जैसा कि इस कंडीशन में है। तो यहाँ से आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि अगर जैसे ही 60 किलोमीटर थोड़ा सा, मतलब 60 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता है तो ये टाइम गैप कम हो चुका है 12 मिनट। 60 किलोमीटर और बाद एक्सीडेंट हुआ होता तो 12 मिनट और कम लगे होते। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक्सीडेंट अगर 60 किलोमीटर पहले ही हो जाता है तो हम जिस जगह पहुंच रहे हैं वहां पर हमें 12 मिनट और लेट पहुंचते हैं, क्योंकि ये 60 किलोमीटर हम 12 मिनट लेट हो जाते हैं। मतलब थोड़ी, मतलब पहले एक्सीडेंट होने से पहले स्पीड कम हो जाती है, तो इस 60 किलोमीटर में ही हमारा 12 मिनट ज़्यादा ले लिया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 मिनट जब 60 किलोमीटर हम चले तो हमारा अगर 60 किलोमीटर से ही हम 12 मिनट लेट हो जाते हैं। अगर हमें यहीं पहुंचना होता, अगर गलती से इसी जगह पर हमें पहुंचना होता तो हम क्या करते, जब तक इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो इसी 60 किलोमीटर की वजह से जो पहले एक्सीडेंट हो गया यहाँ 12 मिनट पहले लग चुके होते हैं। बट टोटल 72 मिनट लगे हैं, यानी कि 12 × 6 और यहाँ पर भी 6 की मल्टीप्लाई है। तो एक्चुअल में 72 मिनट हर 12 हर 60, अगर देखा जाए तो अगले 60 किलोमीटर है फिर 12 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, फिर अगले 60 किलोमीटर पर फिर 12 मिनट उसे एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस कंडीशन में 72 मिनट लेट होने का कारण है कि दूरी 360 किलोमीटर चली गई होगी, और अगर आगे यहाँ से लेके यहाँ तक 360 किलोमीटर चला जा चुका है और उससे पहले 60 किलोमीटर पहले चल चुके हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 420 किलोमीटर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर हम इस 8 क्वेश्चन की बात करें, पर 8 के बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं और मैं बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए पहले। तो देखिए हमें हर बार करना क्या है, 9th क्वेश्चन के बाद जब हम 10th क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको ये देखना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे, कितने एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलने की वजह से ये टाइम का गैप बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 10th क्वेश्चन में, तो पहले वो 40 मिनट लेट हो रहा है, अब 20 मिनट लेट हो रहा है। तो टाइम का गैप कितने मिनट बना, 20 मिनट। और ये 20 मिनट टाइम का गैप कब बनता है, ये 20 मिनट टाइम का गैप बनता है जब पहले से कितने किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हो रहा है, 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट होगा तो 20 मिनट कम लेट होगा, यानी 20 मिनट 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें 40 मिनट का अगर गैप चाहिए, 20 मिनट का गैप 30 किलोमीटर की वजह से 20 मिनट का गैप बनता है। 40 मिनट के गैप के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से 40 मिनट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर। तो हमेशा जो ये वाला डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस पर फोकस करेंगे जिसकी वजह से पूरी गड़बड़ हो रही है। तो 60 किलोमीटर ये आगे चल चुकी है और इससे पहले और कितना चल चुकी थी ट्रेन, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, तो यानी कि 60 पहले, तो 60 और 60 120। अब आप हर किसी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। हाँ भाई, अब तो आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से अगर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, तो आपको सिंपल ध्यान किस पर देना है, आपको ये देखना है कि दोनों बार जो टाइम का गैप है वो कितना कितना है। तो पहले टाइम कितना लिया जा रहा था, 8 घंटे, अब कब कितना लिया जा रहा है 11th क्वेश्चन के अंदर, 4 घंटे, यानी कि इसमें टाइम का गैप कितना बना, 4 घंटे का। ये गैप क्यों बन रहा है, क्योंकि पहले जहाँ पर भी एक्सीडेंट हो रहा था अब एक्सीडेंट उससे कितने
आगे जाकर हो रहा है, तो अब एक्सीडेंट 360 किलोमीटर आगे जाकर। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस में जो गैप बना है, एक्सीडेंट वाला जो गैप है वो 360 किलोमीटर का है। और अगर टाइम का गैप देखा जाए तो 4 घंटे। तो भाई जो गैप है आपस में बराबर रख दो, तो 4 घंटे का गैप बन जाता है टाइम का यहाँ पर, अगर 360 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ होता। ठीक है, तो इसी तरह से 4 घंटे 360 के बराबर, तो 8 घंटे के लिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 720 किलोमीटर और ये आ जाएगा 8 घंटे। यानी कि एक्सीडेंट के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 720 है, बट एक्सीडेंट से पहले भी कुछ दूरी चली गई है और वो दूरी कितनी है 150, इसीलिए इसमें 150 जोड़ देंगे और ये हमारा आंसर आ जाए 07870। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। 12th आप कर लोगे, 13th पे आते हैं। 13 देखिए क्या कर रहा है। हाँ भाई देखिए, तो 13th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना चाहता है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा कंसेप्ट भी बता चुका हूं और दूसरे तरीके से भी बता चुका हूं, हर तरीके से। ठीक है, तो अगर 13th क्वेश्चन की बात की जाए तो 13th क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी वही चीज करेंगे। क्या कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक 3 घंटे चल चुका है, बट इसमें टाइम दे रखा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर आगे इस पहले लग रहे थे उसे 4 घंटे और अब लग रहे हैं उसे 3.5। पर मैंने क्या कहा था कि वो यहाँ पर रेस्ट ले रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात ध्यान रखना, जब जब एक्सीडेंट हुआ है वो दोनों बार 1-1 घंटे का रेस्ट ले रहा है, तो जिस कारण से इस 3 घंटे बनाएंगे इसे और इसे क्या बनाएंगे 2.5। और अब इसका आपको यूज़ पता चलेगा कि हमने 3 और 2.5 घंटे क्यों बनाया है, क्योंकि नहीं तो डिस्टेंस अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये टाइम का डिफरेंस पैदा किस वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट जो हुआ है वो 150 किलोमीटर आगे जाकर हुआ है। इस 150 किलोमीटर आगे जाने के चक्कर में टाइम का गैप कितना बन चुका है 0.5 आवर, यानी 30 मिनट। तो 30 मिनट यानी कि आधा घंटे का गैप बना है, कब, जब दूरी 150 किलोमीटर आगे जाकर एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से धीरे धीरे तो 3 घंटे का ये जो गैप बना है, तो 3 घंटे आप बनाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 की, तो ये 3 घंटे का गैप कितने किलोमीटर चलने के बाद हुआ होगा 900 किलोमीटर चलने के बाद 3 घंटे का गैप बना होगा। ठीक है, अब एक बात देखिए, इस 3 घंटे के लिए यहाँ पे अगर मुझे 3 चाहिए तो मुझे ये 3 अलग है। ठीक है, अब ये जो 3 है ना, ये तो वो गैप है जो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो एक्स्ट्रा वाला ये आधा घंटा एक्स्ट्रा 150, बट इस 3 घंटे को इसमें मत वो करना, क्योंकि ये हमारी स्पीड से पता लगाएंगे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसने कितनी देर में कवर करा है। तो उसके लिए जब भी इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो देखिए यहाँ से ये 900 किलोमीटर आ चुका है डिस्टेंस, तो उसके लिए फिर स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 75% 3/4 होता है। ठीक है, यानी कि 4/3। यहाँ पर ये गैप कितना आ जाएगा, एक कह रहा है 1 नहीं है 30 मिनट है, यानी कि इससे कितना बना था 30। तो एक्चुअल जो टाइम लग रहा है वो 30 मिनट ज़्यादा 90 मिनट का लग रहा होगा। तो 90 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, जो पीछे क्वेश्चन थोड़ी देर पहले लगाया था, इतनी मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो देखिए ये 10 पर, ये कितने पर जाएगा 6 पर, 6 से 10 पर, यानी कि आ जाएगी हमारी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो जो एक्चुअल स्पीड से जब ये चल रही थी ट्रेन, तो 100 की स्पीड से उसने ये 3 घंटे चल कर 100 की स्पीड से 300 किलोमीटर पहले ही कवर कर लिया था। तो आगे की दूरी 900 किलोमीटर और इसके बाद की दूरी 300, तो टोटल 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आज रुकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सर को जाना भी हो, तो बहुत देर से बस यूँ देखे जा रहे हैं मुझे पीछे कर करके कि सर जी आज तो लेट करा दिया, क्योंकि भैया ये इस इलाके में रहते हैं, तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा वो है, तो पता नहीं है इस इलाके के बारे में। ठीक है भाई, 1200 आंसर आएगा, 1200 आंसर आएगा। वो 900 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वो गैप होता है, ये एक्स्ट्रा टाइम है और वो एक्स्ट्रा दूरी। ठीक है, वो एक्सीडेंट वाली, वो आप पीछे से फिर से समझना, उस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो यार लव यू सभी को और ऑल द बेस्ट, और इसी तरह से मेहनत करते रहें। और पीडीएफ के लिए देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या आपके लिए पीडीएफ, और डेली मैं बताता रहता हूँ पीडीएफ के लिए सबसे नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है राहुल देसवाल स्टडी IQ ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ प्लेलिस्ट टाइम टू टाइम इसमें मिलते रहेंगे, और इसी तरह से
ऊपर भी ये इसी नाम से आप मुझसे फेसबुक पर, इंस्टा वगैरह पर भी जुड़ सकते हो, मेरा पेज भी इसी नाम से लाइक कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से डेली आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो ओके, ऑल द बेस्ट और जय हिंद, जय भारत।